कॉमन मैन कई बार शायद कंफ्यूज तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन जरूर आते हैं इसको लेकर के कि सबमिशन है या चाटुकारिता है, मतलब दोनों में लोग कई बार उनको सिनोनिम मान लेते हैं। अब आप उस पर थोड़ा रोशनी डालिए। ये सवाल वाकई में बहुत बहुत खूबसूरत सवाल है, और ये चैलेंज लगभग हम सबके सामने हमेशा रहता है, बिकॉज हम लोग जिस इंडस्ट्री में हैं, जहाँ टीम वर्क में हैं, जहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ सीखने सिखाने की बात होती है, तो जो मुझे लगता है बहुत सिंपल सा एक डिफरेंस है कि जो व्यक्ति आपके लिए सबमिट होते हैं, जो व्यक्ति वास्तविकता में कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, तो आप उनमें परिवर्तन होते हुए देखेंगे, राइट? द पीपल हु इज एक्चुअली सबमिटेड फॉर एनीथिंग, राइट? तो आप महसूस कर पाएंगे कुछ समय के अंदर ही कि जो आपने उसको शब्दों से सिखाया या जो आपको देखकर उसने ऑब्जर्व किया, वो परिवर्तन आपको अपने लोगों में दिखाई पड़ेगा। वेयरएज जहाँ पर सिर्फ फ्लैटरी होगी, जहाँ पर अगर ऐसा कुछ कल्चर होगा तो उनका मकसद होगा कि वो शब्दों से आपको खुश करें, लेकिन जो फैक्ट है कि वो परिवर्तन जिसके बाद सक्सेस या जीत शुरू होती है, वो चीज कहीं ना कहीं मिसिंग रह जाएगी। मतलब उनके व्यवहार में या उनके कर्म में वो चीज दिखाई देगी कि रेदर दे आर सबमिटेड और नॉट, राइट? वो फॉलो कर रहे नहीं कर रहे। तो यानी कि जैसे हमारे वो योगा गुरु बोलते हैं कि करने से होगा, तो जो कर रहे होंगे तो फिर हो जाएगा, नहीं कर रहे होंगे तो वो नहीं होगा। वो सिर्फ बोल रहे हैं, तो वो होगा जो वो कर रहे हैं। फिर वो घटने की बजाय बढ़ जाएगा वजन। राइट। तो ये भैया बहुत बेहतरीन आपने मुझे मदद किया समझने के लिए। तो एक चीज ये बताएं कि जैसा आपने कहा कि सबमिशन होना चाहिए या वो सीखने को तैयार हो, तो जो एक व्यक्ति को ओवरऑल हम बात करें तो सक्सेसफुल होने के लिए या जीतने के लिए या जीत पाने के लिए शिक्षा यानी कि एजुकेशन का क्या महत्व है? बिना शिक्षा के तो हम आज जहां पर भी पहुंचे हैं, वहां पर भी बिना शिक्षा के हम नहीं पहुंचे हैं। जी। शिक्षा ही हमको जीने का सलीका सिखाती है। शिक्षा ही हमको, मतलब एवरीथिंग वट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ, वो सब शिक्षित होकर ही हमने किया है। हाँ, ये जो आपका सवाल है कि सक्सेसफुल होने के लिए शिक्षा का क्या महत्व है, तो मैं यहाँ इसमें एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा कि केवल एकेडमिक एजुकेशन की बात मैं समझता हूँ कि आप नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, राइट? जो सक्सेस होने के लिए एजुकेशन चाहिए, जिसके लिए जैसा हम लोग बात कर रहे हैं, हमने शुरुआती किया था उस सवाल से कि गोल का महत्व क्या है, और एक इंसान अपनी जिंदगी के अंदर क्या अचीव कर सकता है, इस टॉपिक पर मुझे लगता है आज बात जरूर होनी चाहिए। और हम कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, हमने बहुत सारी लिमिट्स बनाई हुई हैं अपने जीवन के अंदर, जो खास तौर से गोल सेटिंग में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती हैं। तो वो एक ज़रूर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप जीवन के अंदर कहीं ना कहीं ऐसे संपर्क में रहें, ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में रहें, या ऐसी एजुकेशन में ज़रूर रहें जहाँ पर आपको जीवन के अंदर लगातार आगे बढ़ने की शिक्षा पाने का मौका मिले। जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन, सक्सेसफुल होने की एजुकेशन आपको सक्सेसफुल लोगों की संगत में ज़्यादा मिलती है। इट इज़ नॉट ओनली एकेडमिक। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को जितना हो सके अपने आप को, जितना जब भी मौका मिले, जितने भी सफल लोग हैं जीवन के अंदर, चाहे वो किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हों, और स्पेशली मेरी सोच ये है कि ऐसे लोग जीवन के अंदर जो खुद जीरो से उठकर ऊपर आए हैं, तो अगर आप उनको स्टडी करना शुरू करेंगे, उनके बारे में जितना हो सके आप नॉलेज लेंगे। और जैसे पिक्चर दो पार्ट में होती है, राइट? एक पार्ट में हीरो बाद में जीतता है, राइट? पिक्चर जब हिट होती है, और एक पार्ट होता है जब हीरो पहले पिटता है। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की या किसी भी हिट मूवी को अगर आप देखें तो शायद कुछ ऐसा ही कुछ सीक्वेंस चलता है। तो मुझे लगता है कि सफल होने के लिए, अगर हम आज यहाँ पर फर्स्ट पर हैं और हम आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन के अंदर, तो सफल होने के लिए हमें किसी भी सक्सेसफुल इंसान की फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी, उसको ज़रूर बहुत ध्यान देना चाहिए कि वो उन्होंने कैसे शुरुआत की और लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस उनकी ज़िंदगी में आए, उन्होंने वहाँ पर कैसे रिएक्ट किया, राइट? क्योंकि आपको चैलेंजेस ही हमेशा महान बनाते हैं। और जो भी आज लेजेंड्स हैं किसी भी फील्ड के अंदर, उनको अगर आप महसूस करें तो वो आज वहाँ इसलिए हैं, और वहाँ इसलिए उनकी इतनी इज्जत है, इतना मान है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस फेस किए होंगे जब वो गिव अप भी कर सकते थे, लेकिन शायद उन्होंने दूसरा पार्ट किया, राइट? उन्होंने वहाँ से सीखा, उन्होंने गिव अप नहीं किया,
उन्होंने वहां से कुछ ना कुछ रीजन निकाला अपने आप को आगे बढ़ाने का। तो अगर आप इस तरह के लोगों की संगत में जितना समय बिताते हैं, चाहे बुक्स के जरिए बिताएं, चाहे ऑनलाइन के जरिए बिताएं, या कभी मिलने का मौका मिले तो उसको कभी मत छोड़ें, और आप जितना उनके संपर्क में रहेंगे तो मुझे लगता है शायद जीवन में सफल होने की शिक्षा आपको वो सफल लोग जरूर दे पाएंगे। शायद इसीलिए कहा जाता है कि संगत की रंगत